Good afternoon. Myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. अब तक हमने प्रीवियसली जो भी वीडियो अपलोड किया उसमें फार्माकोलॉजी की हिस्ट्री, उसका स्कोप, फिर वेरियस टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ते आए हैं। आज हम मेनली फोकस करेंगे रिसेप्टर्स पे। स्पेशली जो हमारा फोकस होगा वो रिसेप्टर्स पे। तो रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स का मतलब होता है कि समथिंग प्रोटीनेसियस मॉलिक्यूल जो कि आपके सेल की सरफेस पे मौजूद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर प्रोटीन यूजुअली present on cell surface which bind to ligand and cause response in the immune system, including cytokine receptors, growth factor receptors, and and certain other receptors. तो यानी कि जब भी हम किसी दवा का एक्शन चाहेंगे कि कोई दवा एक्शन करे, तो सबसे पहले हमने मेडिसिन को लिया, मेडिसिन हमारे बॉडी में जाएगी, फिर वो प्लाज्मा प्रोटीन उससे बाइंड करेगी, बाइंड करने के बाद वो इफेक्टिव साइट पे जाएगी, वहाँ वो रिलीज होगा, प्रोटीन से अलग होगा और प्रॉपर रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ये कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले रिसेप्टर्स आर द केमिकल स्ट्रक्चर्स composed of proteins that receive and transduce signals that may be integrated into biological systems. These signals are chemical messengers. फिर हम बात करते हैं लिगेंड के बारे में। लिगेंड लिगेंड क्या चीज है? लिगेंड लोकेटेड आउटसाइड द सेल। लिगेंड connect to specific receptor protein based on the shape of the active site of protein. The receptor release a messenger once the ligand has connected to the receptors. अब अगर रिसेप्टर्स को क्लासिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, तो हम क्या कहेंगे? ट्रांस मेम्ब्रेनस रिसेप्टर। इसमें आपको क्या कहा जाएगा? आयन चैनल लिंक्ड या आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। और क्या आएगा? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जिन्हें हम कहेंगे मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर, एंड एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर। इसके अलावा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर दोज फाउंड इनसाइड द सेल एंड इंक्लूड साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। यानी कि जब भी आप रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो रिसेप्टर्स को अगर क्लासिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, तो उसमें सबसे फर्स्ट क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेनस रिसेप्टर। ट्रांस मेम्ब्रेनस का मतलब क्या हुआ? ऐसे रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट किए हुए हैं। इसमें क्या क्या आपको आ जाएगा? आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स, या जिनको हम नाम देंगे आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। दूसरा क्या?
जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स या मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स, जिन्हें हम कहते हैं जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इसके अलावा एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स, जिसमें आपका मैंने आपको बताया था टायरोसिन काइनेजेस के जो तमाम इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं आपके क्या हैं, एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर्स। नेक्स्ट आपका आता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आर दोज फाउंड इनसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स उन्हें कहा जाता है जो कि सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और इसमें क्या क्या आपका आ जाएगा, इट कंटेन साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। इट कंटेन साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स एंड न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। फिर मैंने आपको बताया लिगेंड, जैसे आपने सुना होगा लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। लिगेंड क्या है? लिगेंड इज ए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू ए रिसेप्टर। लिगेंड इज ए मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू ए रिसेप्टर। इट कैन बी ए प्रोटीन or peptide or small molecule such as neurotransmitter, hormone, toxin, various drugs, calcium ion are part of outside of virus or microbes. अब इसमें सिंपल सा लिगेंड का मतलब वह चीज जो आपके रिसेप्टर से बाइंड कर रही है। अब हो सकता है वह चीज आप कहीं बॉडी में बाहर से लेते हो सकता है वो आपकी बॉडी में बाहर, आपकी बॉडी के अंदर ही बनता हो। तो जो लिगेंड हम बाहर से लेते हैं एक्सोजीनस लिगेंड, और जो लिगेंड हमारी बॉडी में खुद ब खुद बनता है उन्हें हम क्या कहेंगे, एंडोजीनस लिगेंड। तो एक्सोजीनस लिगेंड में क्या क्या आपका आ जाएगा, इसमें आपके प्रोटीन हैं, पेप्टाइड हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं, टॉक्सिन है, कैल्शियम आयंस हैं। इसके अलावा क्या है, पार्ट ऑफ वायरस और माइक्रोब्स। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आपके लिगेंड्स। अच्छा, कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी खुद बनाती है, इन्हें हम क्या कहेंगे, एंडोजिनस लिगेंड। क्या कहेंगे, एंडोजिनस लिगेंड। फॉर एग्जांपल एंडोजिनस लिगेंड फॉर निकोटिनिक acetylcholine receptor is acetylcholine, but the receptor can also be activated by nicotine and blocked by cureer. Blocked by cureer. Receptor of a particular type are linked to specific cellular biochemical pathway that correspond to the signal. Clear? Each receptor will only bind with ligand of a definite structure. Clear? अब हम आते हैं सबसे पहला कौन सा रिसेप्टर है आपका, फर्स्ट वन इज लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, या इनको हम नाम देंगे क्या, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर। क्या कहेंगे, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर, आयनोट्रॉपिक लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल या आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। These receptors are typically the targets of fast neurotransmitters such as acetylcholine, जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करता है, एंड गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। Activation of these receptors results in change in ion movement across a membrane. They have a heteromeric structure in that each subunit consists of the extracellular ligand binding domain and a transmembranous domain, which include
4 transmembranous alpha helix. The ligand binding cavities are located at the interface between the subunits. इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल, जिनको हम नाम देते हैं आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर, ये हमारी सेल की सरफेस पे मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल सच एज एसिटिलकोलिन which binds to nicotinic receptor and GABA, gamma amino butyric acid। ये जब रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो कुछ मॉलिक्यूल का अंदर की तरफ या बाहर की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाएगा। दे हैव ए हेट्रोमेरिक स्ट्रक्चर इन दैट ईच सब यूनिट। हम देखेंगे अगर उनका स्ट्रक्चर तो हेट्रोमेरिक स्ट्रक्चर होता है। इसमें अल्फा हेलिक्स होते हैं, 4 ट्रांसमेम्ब्रेनस अल्फा हेलिक्स। सब बाहर की तरफ क्या होता है, लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, और जो मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसमें क्या नाम दिया था, ट्रांस मेम्ब्रेनस डोमेन। इट मीन्स लिगेंड बाइंडिंग डोमेन आउटसाइड एंड ट्रांस मेम्ब्रेनस डोमेन एट द मेम्ब्रेनस साइड। क्लियर। इसमें आपके आते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, जैसे रिसेप्टर्स आपके एसिटिलकोलिन हो गए या आपके गाबा हो गए। ये सारे के सारे क्या है, लिगेंड गेटेड आयन चैनल या आइनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। आइनोट्रॉपिक क्योंकि आयन का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। दूसरा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को एक नाम और दिया जाता है मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। क्या नाम देते हैं इनको, मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। इसमें क्या आएगा, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आर आल्सो नोन एज मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। इसमें क्या होगा, दिस इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स and include the receptors for several hormones and slow transmitters. Example dopamine, metabotropic glutamate यानी कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स या मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स या GPCR are the largest family of receptors which include several hormones and slow transmitters. For example, dopamine and metabotropic glutamate. They are composed of several transmembrane alpha helix. They are composed of 7. They are composed of 7 transmembranous alpha helix. ठीक है। The loop connecting the alpha helix form extracellular and intracellular domains. The binding site for large peptide ligands is usually located in the extracellular domain, whereas the binding site for smaller non-peptide ligands is often located between 7 alpha helix and 1 extracellular loop. Clear? इसमें होता क्या है कि 7 हेलिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। 7 हेलिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, लूप। इसमें बाहर की तरफ क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। क्लियर। और जो NH2 आर्म होगा प्रोटीन का वो बाहर की तरफ, और जो COH आर्म होगा वो आपका अंदर की तरफ। इसके अलावा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेल या साइटोप्लाज्म की तरफ ये जो 7 हेलिक्स हैं, इनसे आपका एक लिंक रहता है, क्या है, जी प्रोटीन। क्या लिंक रहता है, जी प्रोटीन। तो बाहर जब आपका
रिसेप्टर से मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा तो जी प्रोटीन गेट एक्टिवेटेड और उससे फिर आपके सेकेंडरी मैसेंजर फर्दर जनरेट होते हैं। तो यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, जिनको हम मेटाबोट्रॉपिक रिसेप्टर्स भी कहते हैं, इट इज द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स एंड इंक्लूड द रिसेप्टर्स फॉर सेवरल हार्मोन्स एंड स्लो ट्रांसमिटर्स, फॉर एग्जांपल डोपामीन एंड मेटाबोट्रॉपिक ग्लूटामेट। इसमें क्या होता है, 7 ट्रांसमेम्ब्रेनस अल्फा हेलिक्स। The binding site for larger peptide ligand is usually located in the extracellular domain. क्लियर। फिर आपका आता है, अब इसी में जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में ही सेकेंडरी मैसेंजर का एक्टिवेशन कैसे है, उस बेसिस पे इनको 3 कैटेगरी बांटा गया है। कुछ होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर एडेनिल साइक्लेज, साइक्लिक एमपी। दूसरे में क्या है, फास्फोलाइपेज सी, IP3 डायरेक्ट पाथवे वगैरह वगैरह, ये भी आगे हम डिटेल में आपको बताएंगे। तीसरा क्या है, टाइप 3, या इन्हें हम नाम देते हैं काइनेज लिंक्ड एंड रिलेटेड रिसेप्टर्स। इसमें आपके आते हैं टाइरोसिन। इसमें क्या होता है कि जनरली जैसे आपका इंसुलिन का रिसेप्टर्स हो गया, या ANP का रिसेप्टर्स हो गया, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, या आपका जो तमाम वेरियस हार्मोन्स, इसमें क्या होगा कि रिसेप्टर का मॉलिक्यूल सेल की सरफेस में मौजूद होगा, हार्मोन या लिगेंड आकर के रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर ये रिसेप्टर आपस में पास पास आ जाएंगे और क्या बना देंगे, डाइमर। जैसे ही डाइमर बनाएंगे, इनका जो सेलुलर साइड का डोमेन है, जो अंदर साइड का डोमेन है, वो एक एंजाइम एक्टिवेट करेगा, क्या, टायरोसिन काइनेजेस, टायरोसिन काइनेजेस, और उसकी वजह से भी फर्दर रिस्पांस एक्टिवेट हो जाता है। इन्हें हम कहते हैं काइनेज लिंक्ड रिसेप्टर। ऐसे एक आता है रिसेप्टर लिंक्ड विद जैक स्ट्रेट पाथवे, रिसेप्टर लिंक्ड विद जैक स्ट्रेट पाथवे। इसमें आपका आता है, जैसे आपके तमाम आते हैं साइटोकाइंस रिसेप्टर्स और तमाम। इसी में फिर आता है क्या, जैक स्ट्रेट पाथवे। कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जो जैक स्ट्रेट पाथवे को फॉलो करते हैं, जैसे आपके साइटोकाइंस रिसेप्टर। इसमें क्या होगा कि रिसेप्टर से लिगेंड आकर के जुड़ेगा, डाइमर बनेगा, जैक एक्टिवेट होगा, स्ट्रेट एक्टिवेट होगा, और फर्दर तमाम चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर आपका आता है न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स ये क्या होते हैं, these are the receptors which actually located in the cytoplasm and migrate to the nucleus after binding with their ligand। मतलब क्या है कि इसमें हम ऐसे रिसेप्टर्स को रखते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं और तो nuclear receptors are the receptors which are present in the cytoplasm of cell, but when they bind with their ligand, then the whole assembly move to the nucleus. These are known as nuclear receptors. These are known as nuclear receptors. They are composed of C-terminal ligand binding domain, a core
DNA binding domain, and an N-terminal domain that contain the activation function region. The core region has two zinc fingers that are responsible for recognizing the DNA sequence specific to the receptor. The N-terminal interact with other cellular transcription factor in a ligand-independent manner, and depending on these interaction, it can modify the binding activity of receptor. Steroid and thyroid hormone receptor are example of such receptor. इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में they are actually located in the cytoplasm and migrate to the nucleus. वो न्यूक्लियस की तरफ चले जाते हैं after binding with their ligands. They are composed of C-terminal ligand binding domain and a cross binding domain, and N-terminal domain that contain the activation function. The core region has the two zinc fingers that are responsible for recognizing the DNA sequence specific to the receptor. The N-terminal interact with other cellular transcription factors in a ligand independent manner, and depends on these interactions, it can modify the binding activity of receptors. Steroid and thyroid hormone receptors are example of such type of receptors. Membrane receptors may be isolated from cell membrane by complex extraction procedure using solvents, detergents, and affinity purification. The structure and action of receptors may be studied by using biophysical methods such as X-ray crystallography, NMR, nuclear magnetic resonance techniques, dual polarization interferometry, and the computer simulations of the dynamic behavior of receptors have used to gain understanding of the mechanism of action. Clear? तो यानी कि अगर आपसे कहा जाए कि कार्टिकोस्टेरॉइड का रिसेप्टर कैसा है, आप कहेंगे दैट इज न्यूक्लियर रिसेप्टर. फिर आपका आता है बाइंडिंग एंड एक्टिवेशन. बाइंडिंग एंड एक्टिवेशन अब ऐसा नहीं है कि अगर एक बार लिगेंड आया और वो रिसेप्टर से बंध गया तो वो जन्म जन्मांतर तक वहीं बधा रहेगा, ऐसा नहीं. अब हमको पढ़ना है क्या? लिगेंड बाइंडिंग विथ रिसेप्टर. लिगेंड बाइंडिंग is an equilibrium process. Ligand bind to the receptor and dissociate from them according to law of mass action. अब हम जब भी रिसेप्टर फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो रिसेप्टर फार्माकोलॉजी पढ़ने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म को भी सीखना पड़ेगा. जैसे पहला टर्म क्या है? एगोनिस्ट. एगोनिस्ट Agonists are the molecule that's able to activate the receptor and result in a strong biological response. The natural endogenous ligand with the greatest efficacy for a given receptor is by definition a full agonist. दूसरा आपको क्या आता है? मतलब कि
एगोनिस्ट एक तरीके से एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है और रिसेप्टर are able to activate the receptor and result in a strong biological response, जिसकी वजह से क्या आता है स्ट्रांग बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आते हैं। दूसरा आपको क्या आता है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब क्या partial agonists do not activate receptor till the maximum efficacy even with maximal binding causing partial response compared to those of full agonist efficacy between 0 and 100%। पार्शियल एगोनिस्ट करने का क्या मतलब हुआ कि जो रिसेप्टर से बाइंड तो कर रहा है रिसेप्टर को एक्टिवेट भी कर रहा है लेकिन पूरा का पूरा नहीं, पूरे से थोड़ा सा कम, उसे हम क्या नाम देंगे पार्शियल एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट एंटागोनिस्ट रिसेप्टर से कुछ इस तरीके से बाइंड कर लेता है कि वो एंटागोनिस्ट का मॉलिक्यूल जो होता है वो रिसेप्टर से कुछ इस तरीके से बाइंड कर लेता है कि वो फर्दर एगोनिस्ट मॉलिक्यूल को रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता, जिसकी वजह से प्रॉपर रिस्पांस नहीं आता। तो एंटागोनिस्ट बाइंड टू रिसेप्टर but do not activate them. This result in a receptor blockage inhibiting the binding of agonist and inverse agonist. Receptor agonist can be competitive and compete with the agonist for the receptor, or they can be irreversible antagonists that form covalent bond with the receptor and completely block the proton pump inhibitor, for example omeprazole and the effect of irreversible antagonism can only be reversed by the synthesis of new receptors. Means antagonists are the molecule which attach to the receptors and inhibit the binding of agonist। फिर आपका आता है इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट का क्या मतलब हुआ, इनवर्स का मतलब क्या उल्टा, इनवर्स का मतलब क्या उल्टा। इनवर्स एगोनिस्ट आल्सो बाइंड द receptors but perform opposite action जैसे मान लो एगोनिस्ट बाइंडिंग करेगा तो क्लोराइड आयन का बाहर से अंदर मूवमेंट कराएगा, इनवर्स एगोनिस्ट बाइंड करेगा तो क्लोराइड आयन का अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट कराएगा। फिर आपका आता है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। दे डू नॉट बाइंड टू द एगोनिस्ट बाइंडिंग साइट ऑफ द रिसेप्टर बट इंस्टेड on specific allostatic binding site through which they modify the effect of agonist. For example, benzodiazepines bind in BZT site on the GABA receptor and potentiate the effect of endogenous GABA। तो ये हो गया आपका एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में। अब इसमें जैसे कुछ मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं
जो कि आपके किस में आते हैं, लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स, आयनोट्रॉपिक रिसेप्टर्स। जैसे आयन चैनल रिसेप्टर्स में आपका एक एंडोजिनस लिगेंड क्या है, ग्लूटामेट, ठीक है, और एक्सोजिनस लिगेंड क्या है, कीटामीन। आयन चैनल रिसेप्टर्स में एंडोजिनस लिगेंड क्या है, ग्लूटामेट, ग्लूटामेट, और एक्सोजिनस लिगेंड क्या है, कीटामीन। फिर आपका गावा में ही आयन चैनल रिसेप्टर्स, गावा ए, एक्सोजिनस लिगेंड बेंजोडाइजिपीन्स, एस्टिलकोलिन, इसमें एक्सोजिनस लिगेंड क्या है, निकोटीन, क्या है, निकोटीन। ग्लाइसिन, एक्सोजिनस लिगेंड क्या है, स्ट्राइकनिन, स्ट्राइकनिन। सीरोटोनिन, इसमें एक्सोजिनस लिगेंड क्या है, सेल्यूलाइड, सेल्यूलाइड। ये सारी सारी आपके क्या है, आयन चैनल रिसेप्टर्स। फिर आपका आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर में आपके आएंगे ग्लूटामेट रिसेप्टर्स, गाबा रिसेप्टर्स, डोपामिन रिसेप्टर्स। ये सारे के सारे क्या हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। फिर आपका आता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स फॉर द इंसुलिन हार्मोन, इसमें विच एक्टिवेट टायरोसिन काइनेजेस। फिर आपका आता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, IP3 रिसेप्टर्स, राइनोडिन रिसेप्टर्स, और इसके अलावा IP3 साइक्लिक। जो आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में आपके आएंगे IP3 रिसेप्टर्स, इंट्रासेलुलर ATP रिसेप्टर्स, राइनोडिन रिसेप्टर्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके आएंगे किसमें, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। अब इसके आगे हम लोग को पढ़ाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।